अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों को ऐसे ही मारा जा चुका है। ट्रंप पे भी हमला हुआ, अगला नंबर मोदी का है क्या? व्लादिमीर पुतिन पर भी हमला हो चुका है और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी मारा गया है। अब क्या नरेंद्र मोदी की बारी है और नरेंद्र मोदी पर 3 ऐसे हमले, असैसिनेशन, उनको ख़त्म करने की कोशिशें हो चुकी हैं। और ये देश के लिए या फिर दक्षिण पंथ के नेताओं के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। डीप स्टेट जो चाहता नहीं पूरे विश्व में राष्ट्रवाद का या फिर दक्षिण पंथ का उभार हो। पूरी खबर अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। आज बात डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ नरेंद्र मोदी की। आपको पता है कि पिछले 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप पे किस तरीके से एक आत्मघाती हमला हुआ, जब बीच चुनाव प्रचार के उनको गोली मारी गई। और ऐसा पहली बार अमेरिका में किसी राष्ट्रपति के कैंडिडेट को लेकर या फिर सिटिंग राष्ट्रपति को लेकर हमला हुआ हो, गोली मारी गई हो या फिर उसकी जान चली गई हो। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अमेरिका में ये इतिहास पुराना है और अमेरिका में ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन इस खबर को और नरेंद्र मोदी कैसे उन पर भी हमला हो सकता है, इस पूरी खबर को मैं समझाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। और साथ ही साथ बड़ा मुद्दा ये है कि आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट करना चाहते हो तो QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप से पहले अब्राहम लिंकन हो या फिर रीगन हो, उन दोनों की हत्या, वो दोनों सिटिंग प्रेसिडेंट थे, उन दोनों की हत्या इससे पहले हो चुकी है। और पूरे विश्व में तौर पर अगर आप देखें तो जितने भी राइट विंगर्स या फिर कहा जाए जो दक्षिण पंथी है, जो राष्ट्रवादी बातें करते हैं, उन लोगों पर लगातार ऐसी हत्याएं और चीज़ें होती रहती हैं। आपको पता है यूरोप के एक नेता हैं, उन पर भी ऐसा हो चुका है। आपको पता है किस तरीके से नरेंद्र मोदी के बहुत बेहतरीन दोस्त और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भीड़ में, और जब वो चुनावी प्रबंधन में लगे हुए थे, उनकी किस तरीके से हत्या हुई और उनको मार दिया गया। और वो किस तरीके से डीप स्टेट के विरोध में बात करते थे, वो किस तरीके से देश के संप्रभुता के लिए बात कर रहे थे और वो किस तरीके से जापान की बात करते थे। उसके बाद तमाम ऐसे नेताओं का असैसिनेशन हुआ है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन होते होते बचा। एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई और एक बुलेट प्रूफ पे टकराई। आप ये समझिए सुरक्षा को लेकर कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। खैर, वो डोनाल्ड ट्रंप से अलावा आप नरेंद्र मोदी पे समझिए। देखिए, नरेंद्र मोदी को 2014 छोड़कर 2019 में हराने की कोशिश की गई। 2024 में किस तरीके से डीप स्टेट और तमाम वो अंतर्राष्ट्रीय साजिशों ने नरेंद्र मोदी की एक तरीके से उनको साइडलाइन करने की कोशिश की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी साइडलाइन हुए नहीं, नरेंद्र मोदी साइड में गए नहीं। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार चाइना, अमेरिका और डीप स्टेट ने अपने पूरे घोड़े खोले। और उनके दोस्त व्लादिमीर पुतिन पर भी ऐसी घटनाएं और ऐसी वारदात या फिर उनके घर को उड़ाने की कोशिश आपको पता है हो चुकी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी पर भी 3 असैसिनेशन हो चुके हैं। अगर आपको याद हो, 2014 से पहले जब दक्षिण पंथ का उभार हो रहा था और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, पहला अटैक बिहार में हुआ, पटना में गांधी मैदान में। आपको पता है कैसे उनकी रैली में बमबाजी हुई, बम फोड़े गए। उसके बाद दूसरा असैसिनेशन आपने देखा कि पंजाब में किस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में उनको एम्बुश करने की कोशिश की गई, घेरा गया। और उस वक्त जो फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री के जो काफिला है उससे 15 मिनट वेट करना पड़ा। खालिस्तानी और तमाम उपद्रवियों ने किस तरीके से प्रधानमंत्री को भी टारगेट पे लिया। और महज 25 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तानी सीमा थी।
अगर आपको पता है, अगर बड़ी रेंज की मिसाइल भी होती तो मुझे लगता है इस देश को बड़ा नुकसान हो गया होता। तीसरा असैसिनेशन आपको, या फिर तीसरा अटैम्प्ट आपने देखा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके घर के आसपास, यानी कि जो लोक कल्याण मार्ग है वहाँ पर भी कुछ लोग पाए गए जिनके पास हथियार थे। वो अभी हाल पुरानी न्यूज़ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी को भी ऐसी घटना या फिर ऐसी नरेंद्र मोदी को जान से मारने की कोशिश की जा रही है? क्या राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी नेताओं के उभार से कुछ लोग परेशान हैं? कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिर किस तरीके से पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की लहर हो रही है, किस तरीके से राइट विंगर्स या दक्षिणपंथी नेताओं का उभार हो रहा है, और डीप स्टेट कम्युनिस्ट और जो देश विरोधी लिब्रांड है, ये किस तरीके से अलग अलग देश विरोध, ये किस तरीके से हाशिए पे है। डोनाल्ड ट्रंप तो बच गए, नरेंद्र मोदी भी बच गए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब सुरक्षा एजेंसियां ज़्यादा एहतियात नहीं बरतेंगी? क्या नरेंद्र मोदी निशाने पर और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलता है, और क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको लगता है जो 24 में जो हुआ, उनकी छवि को धूमिल और तमाम तरह की चीज़ें करने की कोशिश की गई और पावर को कट ऑफ करने की कोशिश की गई, 240 पर तो अटक गए, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को भी इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के तरीके से उनको भी हेड डाउन करने की कोशिश की जाएगी? बड़ा सवाल ये है। देश की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए, और आपको भी सतर्क रहना चाहिए कि क्या ऐसे लोग पनपे, क्या इनका नैरेटिव बने, क्या ऐसे लोग आगे आए? बड़ा सवाल है। बहरहाल साथ जोड़ा, आपने इस मुद्दे पर बात की, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।